Hey everyone and a very warm welcome to the Daily Current Affairs podcast by Score Clever. मैं हूँ जिया और मैं हूँ विराट एंड वी आर योर करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्को क्लेवर। आज है 28 नवंबर 2025 और हम लेकर आ गए हैं सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, और ये सारा कंटेंट हमने लिया है हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से, जो स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एकदम फ्री में अवेलेबल है। एग्जैक्टली। पता है जिया, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्को क्लेवर से करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया था उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स किए हैं। our फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स एनालाइज करते हैं एंड कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं, टिपिकली 5 times लेस देन अदर सोर्सेज, कि परफॉर्मेंस बेस्ट हो। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो इंतजार मत कीजिए, चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज की हेडलाइंस शुरू करते हैं। पहली खबर नेशनल सेक्शन से। बताओ जिया, क्या है खास? यूनियन कैबिनेट ने एक नई स्कीम अप्रूव की है, टैक्स रैम्स स्कीम। टैक्स रैम्स, ये तो सुनने में किसी वीडियो गेम कैरेक्टर जैसा लग रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, क्लोज। इसका फुल फॉर्म है टेक्सटाइल्स फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप स्कीम। बेसिकली ये टेक्सटाइल सेक्टर में रिसर्च, इनोवेशन और कम्पिटिटिवनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए है। अच्छा, तो गवर्नमेंट टेक्सटाइल्स को फुल सपोर्ट दे रही है। इसका बजट कितना है? गुड क्वेश्चन। इसका टोटल आउटले है 305 करोड़ रुपीस FY26 से FY31 तक के लिए, एंड ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से आएगी। इसमें एडवांस्ड रिसर्च, इंडिया साइज स्टडी जैसा डेटा सिस्टम और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स के लिए इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स स्टैटिस्टिकल सिस्टम ITSS बनाना शामिल है। गॉट इट। नेक्स्ट अप, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW ने एक नई 24/7 हेल्पलाइन लॉन्च की है। ओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा नंबर है? शॉर्ट कोड है 14490। ये हेल्पलाइन डिस्ट्रेस में फंसी महिलाओं की हेल्प के लिए है, चाहे वो वायलेंस हो, हैरेसमेंट, साइबर क्राइम या कोई भी और प्रॉब्लम। ये टोल फ्री शॉर्ट कोड सीधे NCW की एग्जिस्टिंग नेशनल हेल्पलाइन 7827170170 से लिंक्ड है, ताकि सर्विस में कोई इंटरप्शन ना हो। फैंटास्टिक इनिशिएटिव। चलिए अगली खबर पर आते हैं। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS को मॉडर्नाइज करने के लिए कुछ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं। अरे वाह, प्लेटफॉर्म्स की तो झड़ी लगा दी है। क्या क्या नाम है? हाँ, लिस्ट लंबी है। इसमें है भंडारा 360, स्मार्ट एग्जिम वेयरहाउस, अन्न दर्पण, आशा और एक मॉडर्न साइलो फैसिलिटी मलोट, पंजाब में। ओके, स्लो डाउन, एक एक करके समझते हैं। ये भंडारा 360 क्या है? भंडारा 360 एक एडवांस्ड ERP प्लेटफॉर्म है जिसे सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन CWC ने डेवलप किया है। ERP मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये बेसिकली बिजनेस प्रोसेसेस को मैनेज और इंटीग्रेट करता है। ये 41 ऑपरेशनल मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करता है। इम्प्रेसिव। और स्मार्ट एग्जिम वेयरहाउस नाम से तो काफी हाईटेक लग रहा है भी। इसे भी CWC ने इंट्रोड्यूस किया है। ये AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करके कंटेनर और कार्गो हैंडलिंग को ऑटोमेट करता है, मतलब सब कुछ स्मार्ट तरीके से होगा, नो मैनुअल एरर्स। कूल। नेक्स्ट इज अन्न दर्पण। ये किसने लॉन्च किया है? ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है। ये पुराने डेपो ऑनलाइन सिस्टम को रिप्लेस करेगा और प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मूवमेंट, लेबर और क्वालिटी ऑपरेशंस सबको एक जगह ले आएगा। अन्न दर्पण मतलब अनाज का आईना। परफेक्ट नेम। और ये आशा क्या है? आशा का फुल फॉर्म है अन्न सहायता होलिस्टिक AI सॉल्यूशन। इसे डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी DFPD ने लॉन्च किया है। ये एक AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल फीडबैक प्लेटफॉर्म है। बेनिफिशियरीज ऑटोमेटेड रीजनल लैंग्वेज कॉल्स के थ्रू अपनी इश्यूज रिपोर्ट कर सकते हैं। इसे वधवानी फाउंडेशन और भाषिणी के AI इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट से डेवलप किया गया है। टारगेट है कि मार्च 2026 तक सभी 36 स्टेट्स और UTs में से एक्सपैंड किया जाए। अमेजिंग यूज ऑफ AI। और आखिर में वो साइलो फैसिलिटी। हाँ, मलोट पंजाब में 1.5 लाख मेट्रिक टन कैपेसिटी का एक नया हब साइलो कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट हुआ है। साइलोज बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां अनाज स्टोर किया जाता है। इससे स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा और फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। वाओ, PDS को लेकर काफी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इतने सारे नाम, स्कीम्स, प्लेटफॉर्म्स याद रखना एस्पिरेंट्स के लिए अभी ट्रिकी हो सकता है। एग्जैक्टली विराट, और इसीलिए तो हमारे पास एक परफेक्ट सोल्यूशन है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये करंट अफेयर्स और GT फैक्ट्स मेमोराइज करने में डिफिकल्टी होती है तो डाउनलोड कीजिए स्कोर क्लेवर ऐप गूगल प्ले स्टोर से। यस, हमारे ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे।
It's designed to make learning easy and permanent, so check it out for sure. Link description में है. ऑल राइट, प्रमोशन के बाद बैक टू बिजनेस, बैंकिंग सेक्शन की पहली खबर। लेट्स गो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम या CGAAS 2025 को नोटिफाई किया है। इसने 1988 के फ्रेमवर्क को रिवाइज किया है और न्यू रूल्स नवंबर 19, 2025 से इफेक्टिव हो गए हैं। विराट, जरा सिंपल वर्ड्स में बताओगे कि ये कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम होती क्या है? श्योर, देखो, जब आप कोई प्रॉपर्टी या शेयर्स बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं तो उसे कैपिटल गेन कहते हैं। टैक्स बचाने के लिए आप उस पैसे से नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर तुरंत नहीं खरीद पा रहे तो आप टेम्पररीली उस पैसे को एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट CGAS में डिपॉजिट कर सकते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन रिटेन करने के लिए। गॉट इट। तो इसमें नया क्या है? न्यू अमेंडमेंट में इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट स्टेटमेंट्स को फिजिकल पासबुक्स के बराबर का स्टेटस दिया गया है और अप्रैल 2027 से CGAS अकाउंट्स सिर्फ ई-फाइलिंग के थ्रू ही क्लोज किए जा सकेंगे। डिजिटल इंडिया इन एक्शन। और कुछ? हाँ, डिपॉजिट ऑफिस की डेफिनेशन को भी एक्सपैंड किया गया है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स और IDBI बैंक के अलावा 19 प्राइवेट सेक्टर और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी CGAS डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी नॉन रूरल ब्रांचेस में। That's a big move. नेक्स्ट, RBI ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड PPSL को फाइनल ऑथराइजेशन दे दिया है एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। फाइनली, काफी टाइम से ये न्यूज में था। पेमेंट एग्रीगेटर मतलब? बेसिकली ये वो कंपनीज होती हैं जो मर्चेंट्स को डिफरेंट पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेप्ट करने में हेल्प करती हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड्स, वॉलेट्स, UPI एटसेट्रा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। RBI ने एक और फिनटेक फर्म ईज़बज़ को भी फुल सर्विस पेमेंट एग्रीगेटर का फाइनल ऑथराइजेशन दिया है। ग्रेट। चलो अब अग्रीमेंट्स पर चलते हैं। फर्स्ट, अबू धाबी बैंक, FAB और हब 71 ने UAE इंडिया सीपा काउंसिल UICC के साथ पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप किस लिए है? टू बूस्ट क्रॉस बॉर्डर एंटरप्रेन्योरशिप। इसका एम इंडियन स्टार्टअप्स को ग्लोबली एक्सपैंड करने में हेल्प करना है, UAE को एक हब की तरह यूज करके। ये एग्रीमेंट्स UAE इंडिया स्टार्टअप सीरीज का हिस्सा है जो UICC ने जून 2025 में लॉन्च की थी। Sounds like a great opportunity for Indian startups. अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज पर। पहली खबर इंडोनेशिया से है। WHO ने इंडोनेशिया को टाइप 2 सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस या CVD-PV से फ्री डिक्लेयर कर दिया है। दैट्स फैंटास्टिक न्यूज। मतलब वहाँ जून 2024 के बाद से कोई केस नहीं मिला है। बाय द वे, ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस होता क्या है? पोलियो वायरस दो तरह के होते हैं, वाइल्ड पोलियो वायरस जो नेचुरली होता है और वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस VDPV जो ओरल पोलियो वैक्सीन में मौजूद वीकेंड वायरस का एक रेयर म्यूटेशन है। इंडोनेशिया 2014 में ही वाइल्ड पोलियो फ्री हो गया था। अंडरस्टूड। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द US। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया को 20th मेजर नॉन नेटो अलाई डिजिग्नेट किया है। MNNA स्टेटस का मतलब क्या होता है? ये US के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप का सिंबल है। इससे देश को मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस मिलते हैं, लाइक US वेपन्स और डिफेंस टेक्नोलॉजीज तक ईजियर एक्सेस। इंटरेस्टिंग। क्या इंडिया भी MNNA है? नहीं, इंडिया नहीं है। अदर 19 कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। ताइवान को भी फॉर्मली डेजिग्नेट किए बिना MNNA की तरह ट्रीट किया जाता है। गॉट इट। अब डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। DRDO ने फ्रेंच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट्स के साथ एक टेक्निकल अग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया फ्रांस डिफेंस पार्टनरशिप इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ये अग्रीमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन को डीपन करने के लिए है। इसमें जॉइंट रिसर्च, ट्रेनिंग, टेस्टिंग और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज शामिल होगा। गुड टू नो। नेक्स्ट, बिजनेस सेक्शन में विप्रो ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और फाउंडेशन फॉर साइंस एंड इनोवेशन डेवलपमेंट FSID के साथ पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप किस फील्ड में है? फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च और इनोवेशन के लिए। फील्ड्स लाइक एजेंटिक AI, एम्बॉडेड AI, क्वांटम AI एंड क्वांटम सेफ सॉल्यूशंस। बेसिकली फ्यूचर टेक पर फोकस है। ब्रिलियंट। साइंस से भी एक खबर है। IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने एक इंडिजिनस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम या VTMS डेवलप किया है। VTMS ये क्या करता है? ये पोर्ट्स पर शिप्स के ट्रैफिक को मैनेज करने का सिस्टम है। इमेजिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल बट फॉर शिप्स। इसे विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड पर डिप्लॉय भी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिजिनस है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का फुल कंट्रोल रहेगा सोर्स कोड और डेटाबेस पर, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन वेंडर्स। आत्मनिर्भर भारत, परफेक्ट। अब आते हैं अवार्ड्स पर। फर्स्ट इज द NWO स्टीवन प्राइज फॉर 2025। ये प्रोफेसर इंग्रिड रोबेन्स को मिला है। इसे डच नोबेल प्राइज भी कहते हैं।
and it is one of the highest scientific honors in the Netherlands. Congratulations to her. अगला अवार्ड है फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025। Yes, इसमें केरला के कसरगोड डिस्ट्रिक्ट ने बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड जीता है अंडर पॉपुलर फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल विनर्स भी हैं क्या? हाँ, रवि पीपी को बेस्ट बैकवाटर फिश सीड प्रोडक्शन फार्मर के लिए सेकंड प्लेस मिला है और सी पर्ल एक्वा फार्म को बेस्ट इनोवेटिव फिश फार्मिंग के लिए थर्ड प्लेस। ऑसम। अब स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं। टीम इंडिया के लिए एक और प्राउड मोमेंट है। टेल मी। इंडिया ने इनॉग्रल ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया। फाइनल कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, व्हाट अ विन। कैप्टन कौन था? कैप्टन थी दीपिका टीसी। टीम पूरे टूर्नामेंट में अनडिफीटेड रही। फूला सरेन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों अवार्ड्स मिले। इनक्रेडिबल अचीवमेंट। अगली खबर शूटिंग से है। राइट। इंडिया ने ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर राइफल और पिस्टल 2025 में 13 मेडल्स के साथ थर्ड पोजीशन हासिल की है। ये चैंपियनशिप कायरो इजिप्ट में हुई थी। 13 मेडल्स, दैट्स ह्यूज। टैली किसने टॉप किया? चाइना ने 21 मेडल्स के साथ टॉप किया, फॉलोड बाय साउथ कोरिया। इंडिया के 13 मेडल्स में 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। गोल्ड मेडलिस्ट्स के नाम? सम्राट राणा इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल, रविंदर सिंह इन मेंस 50 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल और मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम। एक और हाईलाइट है, अनीश भानवाला ने मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर जीता है और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में ओलंपिक इवेंट में मेडल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल पिस्टल शूटर बन गए हैं। History made. Finally, let's wrap up with important days observed on November 19. नवंबर 19 को 3 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। फर्स्ट, इंटरनेशनल मेंस डे। 2025 की थीम है सेलिब्रेटिंग मेन एंड बॉयज। Second is Women's Entrepreneurship Day, जिसे Women's Entrepreneurship Day Organization वेडो ऑब्जर्व करता है। एंड थर्ड, नेशनल इंटीग्रेशन डे, जिसे कौमी एकता दिवस भी कहते हैं। ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। परफेक्ट। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपने सब कुछ अच्छे से नोट कर लिया होगा। और अब दिन के सबसे एक्साइटिंग पार्ट का टाइम है। इट्स क्विज टाइम। यस, अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारी डेली करंट अफेयर्स लीग, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर रात 8 बजे होती है। ये करंट अफेयर्स का IPL है दोस्तों। अ न्यू लीग स्टार्ट्स एवरी मंथ और स्कोर्स महीने के एंड तक काउंट होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो डोंट मिस आउट। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए करंट अफेयर्स लीग और ज्वाइन कीजिए। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। So that's all from us today. This is Virat signing off. Keep learning, keep growing. And this is Jia. हम मिलेंगे कल with more updates. Till then, stay clever with Score Clever.